Good morning, students of class 4. Welcome to your Hindi classes. I am your Krishna ma'am. In the last class, we left in the halfway the lesson Mahatma Gandhi. So today let's continue with the lesson. Go to page 11. Go to page 11 in your Hindi books and start. 20 साल अफ्रीका में रहकर गांधी जी हिंदुस्तान लौटे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह शुरू कर दिया. सत्याग्रह was his style of fighting against all odds. उस समय यहाँ अंग्रेज़ों का राज्य था जिससे हमारे देशवासी छुटकारा चाहते थे. That was the odd man out. अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान पर राज्य कर रहे थे और महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ देशवासियों के लिए छुटकारा चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह आरंभ किया था. देश गांधी जी के साथ हो लिया. सारे देशवासी गांधी जी के साथ थे. They were a team. हज़ारों नौजवानों ने स्कूल और कॉलेज छोड़े, वकीलों ने वकालत छोड़ी और सैकड़ों लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ी. सब लोगों ने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, वकालत छोड़ दी, क्योंकि उन्हें देश के लिए लड़ना था, गांधी जी का साथ देना था. सबने मिलकर यह लड़ाई की. स्त्रियां भी पर्दे से बाहर निकलकर आज़ादी का झंडा लेकर चल पड़ी. ऑल्सो द लेडीज़ फ्रॉम होम. औरतें भी बाहर निकली अपने घर से, जो अपने घर से कभी बाहर नहीं आती थी, लेकिन देश के लिए लड़ने के लिए वे सब महात्मा गांधी के पीछे चल पड़ी. गांधी जी जिधर मुड़ जाते उधर ही उनके पीछे लाखों लोग चल पड़ते. गांधी जी जहाँ भी जाते उनके पीछे सारे लोग चलने लगते. उन्हीं में पंडित मोतीलाल नेहरू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि थे. ये सब लोग, ये विख्यात लोग भी गांधी जी के साथ मिलकर आज़ादी के लिए लड़ाई करने लगे, सत्याग्रह करने लगे. गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया. स्वदेशी यानी विदेशी वस्त्र त्याग कर भारत में तैयार जो सूती के वस्त्र होते हैं उन्हीं का प्रचार किया. उन्होंने पहले प्रचार किया खादी वस्त्र. खादी और ग्राम उद्योग जो कि गांव में तैयार होते थे, ऐसे वस्त्र पहनना चालू किया. गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया. सत्याग्रहियों ने सरकार के गलत कानून को तोड़ा और गांधी जी के साथ लाखों की संख्या में जेल गए. जैसे विदेशी लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, जब गांधी जी लड़ना शुरू किया सारे लोगों के साथ, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा. जब वे स्ट्रगल कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके पीछे गांधी जी के साथ लाखों की संख्या में जेल गए. विदेशियों ने इन सबको पकड़कर जेल में भी डाल दिया. फिर भी ये हार नहीं माने. गांधी जी और उनके साथी बराबर इस तरह लड़ाई लड़ते रहे और बार बार जेल गए. विदेशी लोग इनसे हार जाते और इन्हें जेल में बंद कर देते ताकि ये आगे चलकर और लड़ाई ना लड़ सके. एक बार नमक पर लगे कर यानी टैक्स का विरोध करने के लिए गांधी जी अपने बहुत से साथियों को लेकर समुद्र के किनारे डांडी नामक स्थान पर पहुँचे. ये गुजरात का एक जगह है. गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है डांडी. उस जगह समुद्र के किनारे गांधी जी अपने दोस्तों के साथ पहुँचे. वहाँ उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा. विदेश सरकार सब कुछ करती थी. अब भारतीय अगर कोई चीज़ तैयार करे तो उन्हें मना ही थी, मतलब उनको करने का कोई अधिकार नहीं था. तो गांधी जी ने क्या किया, वहाँ के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ दिया.
गांधी जी और उनके साथियों को अंग्रेजी शासन ने जेल में बंद कर दिया। फिर से उनको जेल में बंद होना पड़ा। यह दांडी यात्रा या दांडी मार्च जो है भारत के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगी। यह प्रसिद्ध है भी और प्रसिद्ध हमेशा रहेगी। हम जब भी इतिहास पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, तो दांडी यात्रा ज़रूर हमें याद रहेगी कि नमक बनाने के लिए यहाँ से गांधी जी को पकड़ लिया गया कानून तोड़ने के लिए। स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रही और कुछ वर्षों बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा लगाया। जब विदेशी लोगों के अत्याचार से भारतीय थक गए, तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम भारत से विदेशियों को निकाल कर रहेंगे। इसीलिए उन्होंने भारत छोड़ो का आंदोलन किया, लड़ाई की। ये था 1942 में, भारत छोड़ो। समझदार अंग्रेज यह जान गए थे कि अब भारत को गुलाम नहीं रखा जा सकता। अंग्रेज बहुत समझदार थी, इसलिए वे समझ गए कि भारत को हम ज़्यादा दिन तक गुलामी नहीं करा सकते, इन्हें हमें छोड़ना ही पड़ेगा। 15 अगस्त सन 1947 को हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। गांधी जी की सहायता से ऐसे ही लड़ते लड़ते विदेशियों के अगेंस्ट लड़ते लड़ते एक दिन ये भारत की स्वतंत्रता तक पहुंच गए और भारत को आज़ाद किया 15 अगस्त 1947 साल में। गांधी जी को केवल हम इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमारी विजय कराई, बल्कि इसलिए भी उन्हें लोकमंगल के बहुत से बड़े बड़े काम किए। उन्होंने लोकमंगल जैसे पब्लिक के लिए, सबके मंगल के लिए उन्होंने बहुत अच्छे बड़े बड़े काम किए। उन्हीं की कोशिश से देश से छुआछूत समाप्त हुई। जैसे पहले हम लोग हरिजन को हाथ नहीं लगाते थे, अनटचेबल। छुआछूत का नियम था, जैसे जो काले वर्ण विद्वेष था, जो काले लोग होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, उन्हें हम छूते नहीं थे, उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे। उन्हें अगर छू लेते तो हमारा भी जात चला जाता था, ऐसा कहा जाता था। तो गांधी जी ने इस वर्ण विद्वेष को भी दूर किया। स्त्रियां बाहर निकलकर देश के बड़े बड़े काम करने लगी। गांधी जी के कार्य के अंदर स्त्रियां भी घर से बाहर निकली, उन्होंने भी बड़े बड़े काम किए। बेसिक शिक्षा का जन्म हुआ। ग्रामवासियों ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा और हमारे स्वतंत्र राष्ट्र में सब धर्मों को बराबर आदर मिला। जैसे सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, सबको अपना बराबर हिसाब मिला। जैसे हिंदू है तो मंदिर में जाएगा, सिख है तो गुरुद्वारे जाएगा, ईसाई है तो वो चर्च जाएगा, पूजा करेगा, उसे पूजा करने का अधिकार है, प्रे करने का अधिकार है। वैसे सबको भी बराबर अधिकार मिला। गांधी जी की सबसे प्रिय धुन राम धुन थी। वे कहते थे, उनकी एक धुन थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यह गांधी जी की एक प्यारी धुन थी जो उनकी बहुत प्रिय थी और हम सब के लिए भी है और रहेगी। Hope you understood the lesson. Give it a good reading. Read it once or twice. And take care, children. Thank you. That's it for today. Bye bye.